महागठबंधन में सीटों पर हो गया मंथन। मुकेश सहनी की बन गई बात। तेजस्वी प्रसाद यादव करेंगे सीटों का ऐलान। मुकेश सहनी दिखे हैप्पी मूड में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त स्केच चौधरी। महागठबंधन के अंदर बीते कल ही 6 सितंबर 2025 को सीटों के बंटवारे को लेकर अहम बैठक बुलाई गई थी। 2.5 घंटे तक चली बैठक में 243 सीटों पर मंथन किया गया है और इसके अंतर्गत जो खबर छन कर आई है उसके अंतर्गत दोस्तों मुकेश सहनी की बातें बिल्कुल बन गई है, जिसके कारण मुकेश सहनी खुद ही कह डाले हैं कि मैं पूरी तरह हैप्पी मूड में हूँ। साथ ही साथ दोस्तों कांग्रेस के लिए कितनी सीटें दी जाएगी इसका भी मंथन हो चुका है और रह गई बात कि आखिर सीटों का ऐलान कब किया जाएगा। तो इसके संबंध में मुकेश सहनी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए यह कह दी है कि इसका खुलासा नेता प्रतिपक्ष और कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ही 15 सितंबर 2025 से पहले करेंगे। लेकिन दोस्तों किन किन मुद्दों पर मुकेश सहनी की बातें बनी है, आइए इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया शौर्या हिंदी न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों इससे पहले मेरा एक और चैनल था जिसका नाम था सत्य आवाज़ और मैं लगातार ही महागठबंधन की सत्य आवाज़ को आम जनों तक पहुंचाया करता था। लेकिन सत्य शायद लोगों को पच नहीं पाया, जिसका कारण बना कि मेरे उस YouTube चैनल को रिमूव कर दिया गया। दोस्तों उसमें सब्सक्राइबर्स की संख्या 1,12,000 थी। एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर आया हूं अपना हिंदी न्यूज़, शौर्या हिंदी न्यूज़, जिसके अंतर्गत यहाँ विपक्ष के सत्य आवाज़ को आप सभी के बीच मुखातिब कराता रहूँगा और आपके लिए खबर पर खबर लाता रहूँगा। दोस्तों आइए मैं चर्चा करता हूँ कि 6 सितंबर 2025 को 2.5 घंटे तक महागठबंधन की बैठक चली थी और बैठक में 243 सीटों पर मंथन हुआ। सीटों पर मंथन के क्रम में देखेंगे तो दो तरह के बयान आए हैं, यानी दो तरह के बयान बिल्कुल मिलता जुलता नजर आया है। एक बयान यहाँ पर मुकेश सहनी के द्वारा दिया गया है, उस बयान से भी आप सभी को रूबरू कराऊंगा और कांग्रेस अध्यक्ष के स्तर से भी जो बयान दिया गया है वो भी आप सुन सकेंगे। लेकिन आइए दोनों के बयान से स्पष्ट हुआ है कि 243 सीटों पर मंथन हुआ है और मंथन के क्रम में किस सीट पर कौन से उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे इस पर विचार विमर्श हुआ। दोस्तों इसके क्रम में बता दें कि महागठबंधन के बैठक में तेजस्वी प्रसाद यादव तो थे ही, मुकेश सहनी भी थे, उधर कांग्रेस के प्रभारी बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लुला बरू थे, तो उधर बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर वाम दलों को आज नहीं बुलाया गया था। इससे स्पष्ट यही होता है कि सीटों के बंटवारे को लेकर किसे कितनी सीटें दी जाएगी यह तो स्पष्ट हो चुका है। बाद बाकी किस सीट पर कौन से उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे इस पर मंथन चालू है। इससे स्पष्ट हो गया कि आखिर महागठबंधन में किसे कितनी सीटें दी जाएगी। उसके बाद दोस्तों हम बता देना चाहेंगे कि महागठबंधन में दो दलों का एक बार फिर से एंट्री हो गई है और जो भी दल दो होंगे उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा है, जिसके लिए ये कहा जा रहा है कि उनके स्तर से तो 12 सीटों की मांग की जा रही है, परंतु जो सूत्र बताते हैं उसके अनुसार 6 सीटें तक उन्हें दी जा सकती है, 4 सीट हो या फिर 6 सीट हो। उसके बाद पशुपति कुमार पारस की भी लॉटरी लग गई है। 1 वर्ष से लगभग वो महागठबंधन की ओर थे, लेकिन अंतिम रूप से आज मुकेश सहनी के स्तर से बयान दे दिया गया है। साथ ही साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के ओर से भी यह बयान दे दिया गया है कि उनकी एंट्री हो गई है। जहां तक जो खबर है पशुपति कुमार पारस की ओर से 6 सीटों की आशाएं की जा रही थी, लेकिन जो सूत्र बताते हैं उसके अनुसार 2 से 3 सीटें उन्हें दी जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और पशुपति कुमार पारस दोनों को ही जो सीटें दी जाएगी वह तेजस्वी प्रसाद यादव अपने कोटे से ही देंगे। आइए दोस्तों मुकेश सहनी के स्तर से यह भी खुलासा कर दिया गया है कि अभी कितनी सीटें मुझे दी गई है
ये अभी मैं नहीं कह सकता। इसके लिए जो हम लोग कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष को जिम्मेदारी सौंपी है, आखिर तेजस्वी प्रसाद यादव ही इसका ऐलान 15 सितंबर से पहले करेंगे। उसके बाद उन्होंने डिप्टी सीएम को लेकर भी बड़ी बातें कह डाली। उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम के बारे में भी आप सभी के बीच खुलासा कर दिया जाएगा और तेजस्वी प्रसाद यादव ही इसका खुलासा करेंगे। तो इस तरह से मान लिया जाए तो महागठबंधन के अंदर सीटों के बंटवारे को लेकर अंतिम मुहर लग चुकी है, सिर्फ ब सिर्फ घोषणाएं ही बाकी रह गई है। आइए दोस्तों, मुकेश सहनी के स्तर से क्या कुछ बयान दिया गया है, जरा देखिए इस वीडियो में। नहीं, आपस में बैठे हम लोग खाना पीना खा के और एक एक सीट पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। हमारे जितने भी सहयोगी दल है 1 to 1 चर्चा हो रहा है कि कौन सीट पर कौन लड़ेंगे, कहाँ से किसको लड़ा, ये सब पे एकदम कोई 1% भी आगे पीछे नहीं है। और एकदम बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में हम लोग आ जाएंगे कि कौन पार्टी कितने सीट पर लड़ेंगे, क्या रणनीति के साथ लड़ेंगे, ये सब चीज़ पे चर्चा करेंगे। और एकदम स्मूथली ही हम लोगों का चर्चा हो रहा है। और ये तो आज आपको पता चल गया। ऐसे कई बार हम लोग आपस में बैठते हैं। जनता टीवी नीचे कीजिए थोड़ा। अभी यात्रा पे भी थे तो हम लोग जिला पे, विशेष जिला पे हम लोग चर्चा करते रहे हैं, बात करते रहे। इससे यात्रा से पहले भी हमने कई राउंड हम लोग बैठक करते रहे, हर जिला बाई जिला बैठक करते रहे। ये आज आप लोगों को पता चल गया तो आज आप लोग आ गए, घेर लिए हैं। तो ऐसे हम लोग हमेशा बैठ के चर्चा करते रहते हैं। आप कितनी सीटों पर आपकी चर्चा हुई है? चर्चा होता है कितनी सीटों पर चर्चा हुई है? वीआईपी का जिस तरह से जनाधार, अरे यार पूछ तो रहा है गौतम यार। ये सारा चीज जो है वो आप लोगों को समय रहते हुए हम लोग जानकारी देंगे। अभी हमको इस जगह पे बोल देना सही नहीं होगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन का आप जान रहे हैं कि हमारा कोऑर्डिनेशन कमेटी बना हुआ है और तेजस्वी जी अध्यक्ष हैं। और उन्हीं के मुंह से आप लोग सुनेंगे कि कितने सीट पर वीआईपी पार्टी लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी कितने सीट पर लड़ेंगे, हमारे लेफ्ट के साथी कितने सीट पर लड़ेंगे, आरजेडी कितने सीट पर लड़ेंगे। इसका घोषणा जो है ना तेजस्वी जी ही। वीआईपी का डिमांड कितना है? 60 सीटों पर आज आपको नहीं मालूम है। अगर आंकड़े की बात कर ले, आंकड़ा सबको पता है। समय रहते हुए हमने कई प्लेटफॉर्म पे हमने कहा है कि हमारी इतना इच्छा है लड़ने का, लेकिन हमने ये भी हमेशा कहा कि सीट मेरे लिए मायने नहीं रखता। सीट हम लोग विचार से राजनीति कर रहे हैं और सीट कम ज्यादा हमारा लिए कोई नहीं है। हम लोग आराम से सेटल कर लेंगे। 243 सीट है और किनको क्या एडजस्टमेंट करना उसमें कोई कहीं पे कोई विवाद नहीं। 60 सीट को लेकर आप चर्चा कर रहे थे। नेतृत्व तेजस्वी जी के नेतृत्व हम लोग को चुनाव लड़ना है। मुख्यमंत्री का कैंडिडेट तेजस्वी जी है। उसी तरीके से सरकार में सभी दल को कुछ न कुछ सहयोग होगा, सरकार में हिस्सेदारी होगा। तो निश्चित तौर पे डिप्टी सीएम का नाम पे जो है वो समय रहते हुए आप लोगों के बीच में घोषणा हो जाएगा कि कौन होंगे। आपकी सीट जो है 60 के आसपास रहेगी या कम? सीएम न सीट के लिए कोई विवाद नहीं है और एकदम हैप्पी मूड में हम लोग हैं। और बहुत जल्दी 15 तारीख से पहले आप लोगों के बीच में चर्चा। 2 नए दल आ रहे हैं, मतलब 2 नए दल भी आ रहे हैं। 2 नए दल भी आ रहे हैं झारखंड सर, 2 नए दल भी आ रहे हैं। अभी चर्चा है, कुछ दल के साथ चर्चा चल रही है और वो समय रहते हुए हमारे अध्यक्ष जो है तेजस्वी जी वो आप लोगों के बीच में बताएंगे किनके साथ क्या बात। 15 तारीख से पहले सब चीज हो जाए। 15 तारीख से पहले हम लोग इच्छा रखते हैं कि आप लोगों के बीच में सारा चीज घोषणा। दोस्तों, इसके बाद राजेश राम जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी मीडिया से मुखातिब होते हुए वही बातों को दोहराए जो मुकेश सहनी ने कहा है। उन्होंने भी कहा है कि 243 सीटों पर मंथन हुआ है और हम लोग काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुके हैं। इसका ऐलान भी तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा ही किया जा सकेगा। आखिर क्या कुछ कहे हैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम, जरा देखिए इस वीडियो में। वोटर अधिकार यात्रा के बाद सम्मानित राहुल गांधी जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी और दीपांकर भट्टाचार्य जी और तमाम नेताओं के एसआईआर पर जो यात्रा चली, वो यात्रा के सफलता पर हम लोगों ने विश्लेषण किया और विश्लेषण के पश्चात हम लोग सीट शेयरिंग पर भी बातें की। और सीट शेयरिंग में जितना हम लोगों को जो सकारात्मकता से आगे बढ़े हैं, बहुत ही अब तक हम बहुत ही कदम से कदम मिला करके सीट शेयरिंग पर हम बात कर रहे थे। ये मेरा तीसरा बार का बैठक है। इसमें अलग अलग पार्टनर हैं, हम लोग अपने अपने हिसाब से
बात कर रहे हैं, लेकिन इतना जरूर बता दूं कि हम लोग के सीट शेयरिंग पर बहुत ही ट्रांसपेरेंसी से हम लोग 243 पर डिस्कशन कर रहे हैं और हर पार्टी के हिस्सेदारी सम्मानजनक होगी, ये इतना मैं बताना चाहता हूँ। देखिए अब भाई एक मिनट थोड़ा सा सारी बातें सब लोग बैठ के कर रहे थे, सब अपनी अपनी विचार रख रहे थे और इसमें जहां जरूरत पड़ेगी तो चूंकि हम लोग संयुक्त गठबंधन के लोग हैं, इंडिया गठबंधन के लोग हैं, तो इसमें ऐसा नहीं है कि हम लोग जहां आवश्यकता है संयुक्त रूप से बात कर रहे हैं और कहीं हम लोग गठबंधन से अलग नहीं है, इसलिए अलग अलग बात करने बहुत जल्दी फाइनल होगी और जो सीटें फाइनल हुई है उस पर हम लोग बहुत तेजी से काम। सर क्या रहेगा, कितने सीटों पर उससे कम होगा या उससे ज्यादा होगा या वही रहेगा? मैंने कहा कि हमारे एक पार्टनर और आए और एक पार्टनर और आए, तो हम लोग उन पार्टनरों को ख्याल रखते हुए सारे 243 सीट पर बात किया। हम लोग अपने अपने पार्टी का हिस्सेदारी की भी बात हुई और सभी पार्टियों का हिस्सेदारी वाजिब तरीका से मिलेगा, ये मैं आपको बताता हूँ। आपको लड़ाई का मूड कब दिखा अभी बता दीजिए। हाँ जी, हम लोग उनके लिए भी रखा है, पशुपति पारस जी के लिए भी रखा है, मुकेश साहब को है और हम सीपीएम माले सभी के साथ हम बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारा महत्वपूर्ण एजेंडा है कि वोट चोरी हुई है, हम यदि एकजुटता से हम नहीं लड़ेंगे तो आने वाला समय में वोट चोरी होगी और सीट शेयरिंग कोई बड़ी मामला नहीं है। सीट शेयरिंग हम लोग बहुत ही अच्छे तरीका से कर रहे हैं और हम लोग कई सीटों पर आगे बढ़ चुके हैं। तो दोस्तों इस तरह से स्पष्ट हो चुका है कि महागठबंधन के अंदर बिल्कुल ही स्पष्ट हो चुका है कि किसे कितनी सीटें मिल सकेगी, लेकिन इसका ऐलान बाकी रह गया है। महागठबंधन के तमाम घटक दल बिल्कुल ही हैप्पी मूड में है और सबसे ज़्यादा अगर हैप्पी मूड में दिख रहे हैं तो वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी दिख रहे हैं। उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष भी काफ़ी खुशनुमा दिख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि महागठबंधन घटक दलों के अंदर कहीं से किसी को भी कोई नाराज़गी नहीं है, हम सभी का एक ही मुद्दा है कि वोट चोरी को रोकना और बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाना। दोस्तों आपका क्या राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा और एक बार फिर से गुजारिश करूंगा कि मेरे वीडियो को कम से कम दोस्तों शेयर अवश्य करेंगे। और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त, हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।